कारण जंगली जानवर नुकसान और जद कदा एक बड़े बड़े नेता ही हम सभी को बोल की तार बाड़ दे दियो हम तय पर लेकिन वे बात वो हाथ जोड़ी हां ठीक छे जितना बाद हुआ कि एक बारी भी शकल नहीं दिखा पहुंचा छे जितना बाद बिल्कुल जितना बाद ना जितना बाद नहीं आ रही जितना बाद बिल्कुल नहीं आ रही शकल नहीं दिखा रहा हूं लेकिन जितना पहलू 10 चक्कर मारी हूं हम हर समस्या को बुआरू में और हमारे समस्या मतलब वे बगल कर हल निकाय वो हाथ जोड़ रखन छेदा हमको हाथ जोड़ दी और छेदा मतलब बोल के टक लगा तुम्हारे समस्या जो भी मतलब रोड से स्कूल जान हमारा बच्चा तो का दूर जान मतलब जंगू मतलब जानवरों को मतलब खतरा हर चीज सही सिग्नल नहीं नेटवर्क कोई मतलब या समस्या मतलब हर चीज की समस्या हमको एक तो हमको रोड बहुत दिक्कत है और दूसरा हमको हम नेटवर्क को बहुत कमी है हमारे बिल्कुल नेटवर्क का आंदा ही नहीं छी सर यहाँ अगर यही फ्यूज उड़ जाता बिजली का तो हफ्ता भर में हमें लाइट नहीं मिलती चारपाई में ले जाते हैं बीमार को तब जाके खाली डांडा में गाड़ी मिलती है नहीं सुविधा नहीं है। खेती बाड़ी भी है तो मतलब हमने तार बाड़ की मांग की हमारे क्षेत्र पंचायत आया जिला पंचायत आया है ये प्रधान है किसी ने भी उस पर मतलब आने का तो उन्होंने ये कहा कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन उन्होंने यहाँ शकल भी नहीं दिख रही। किसी ने बोला टावर लगाएंगे किसी ने बोला हम रोड करेंगे किसी ने बोला कुछ करेंगे तो किसी ने आज तक मतलब जो है शकल भी नहीं दिखाई यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं इस समय हूँ नैनाना ब्लॉक के पोखार क्षेत्र में और पोखार को कई लोग मिनी भावर के नाम से भी जान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे नेताओं की और अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे आसार बहुत हैं, स्वरोजगार करने के लिए ऐसे साधन हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज ये लोग यहाँ पे आदिवासी वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बड़ी बिकट है। सड़क की अगर बात करें तो इनको 1 से 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पैदल आना पड़ता है और रोड के आगे भी हालत बड़ी ख़राब रहती है। बरसात में ये ब्लॉक से लेकर और शहर से सारा चीज़ें कट हो जाते हैं, यानी कि सड़कें टूट जाती हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें यार क्यों इतनी परेशानी आ रही है यार, अभी तक इन्होंने क्यों गुहार नहीं लगाया है अधिकारी को और नेताओं को, इस विषय में हम करेंगे शुरुआत करेंगे मातृशक्ति, क्योंकि पहाड़ में आप सिर्फ मातृशक्ति रह चुकी है, बुजुर्ग लोग रह चुके हैं, जितने भी युवा है उन्होंने पलायन कर दिया है इन सुविधाओं के खातिर। शुरुआत करेंगे दीदी आपसे, शुरुआत आपका शुभ नाम है? शोभा देवी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आती है आपका? हमको रोड भी नहीं है, रोड की बड़ी दिक्कत है। और स्कूल का दूर जग बड़े स्कूल भी दूरी है। दूरी है हाँ, स्कूल खाली ढांडे ही कदा टाइम लगेगा बच्चा जाने में? जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता। 1-1.5 घंटा जाने, 1-1.5 घंटा आना। वो भाग भाग के जंदी बच्चा मतलब 3 घंटा में था मतलब सफर ही करना पड़ा। हाँ, अबे जंगल बाढ़ भी वाल। हाँ, जंगल की बाढ़ तो सारे साथियों यहाँ पे स्कूल जो में चढ़े थे रोड भी। यहाँ पे आजकल जंगली जानवर का आतंक बढ़ा हुआ है और आप घटनाएं लगातार देख रहे हैं। कई जगह कई केसेस हो, चाहे वो गाय बच्चियों की बात करें चाहे वो इंसानों की बात करें, लगातार घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं। और ये बच्चे यहाँ से जंगल रास्ता होते हुए कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता सफ़र करके जाते हैं। आप समझ सकते हैं क्या पीड़ा और क्या स्थिति है इन लोगों की। दीदी से बात, दीदी आपका शुभ नाम है? अंजू देवी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं बाजी हम गांव तो बहुत दिक्कत छी है, रोड की दिक्कत अलग से हमारे यहाँ और क्या बोल दी यहाँ यो हमारे यहाँ खेती पाती बहुत बढ़िया होन पर क्या कारण जंगली जानवर नुकसान और जद कदा एक बड़े बड़े नेता ही हम सभी को बोल की तार बाड़ दे दियो हम तय पर लेकिन वे बात वो हाथ जोड़ी हां ठीक छे जितना बाद हुआ कि एक बारी भी शकल नहीं दिखाया ना उल इन बोल के चलो यार वो समस्या बती उल हम वोट का रहे तो जूला हुआ को समस्या सुन ला कुछ ना वे बाद वो अब शकल ही दिखा बंद कर दिया। और बात करें प्रधान क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत है ना, तो वोट मांगने के लिए आए थे यहाँ आची भाजी। हाँ, उसके बाद यहाँ पहुंचा छू। हां, पहुंचा छे जितना बाद बिल्कुल जितना बाद ना जितना बाद नहीं आ रही जितना बाद बिल्कुल नहीं आ रही शकल नहीं दिखा रहा हूं लेकिन जितना पहलू 10 चक्कर मारी हूं हम हर समस्या को बुआरू में और हमारे समस्या मतलब वे बगल कर हल निकाय वो हाथ जोड़ रखन छेदा हमको हाथ जोड़ दी और छेदा मतलब बोल के टक लगा तुम्हारे समस्या जो भी मतलब रोड से स्कूल जान हमारा बच्चा तो का दूर जान मतलब जंगू मतलब जानवरों को मतलब खतरा हर चीज सही सिग्नल नहीं नेटवर्क कोई मतलब या समस्या मतलब हर चीज की समस्या हमको मतलब। गांव आज अछूता है, अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो कहाँ वो कॉल करे, कहाँ किस जंगल में जाए नेटवर्क ढूंढने के लिए, बड़ी दिक्कतें आनी पड़ती हैं। समस्या की एक तो हमको रोड बहुत दिक्कत है और दूसरा हमको हम नेटवर्क को बहुत कमी है हमारे बिल्कुल नेटवर्क का आंदा ही नहीं छी। आप नेता लोग बाल हम तुमको टावर लगवा पहले मांगी कार और कोई ना रोड ले अपैल बहुत अब बैक हमार कुछ हम सब आदर सम्मान का ही वो का ही हम खवाए से पिवा आ जाओ दूर बढ़ा रहो खाओ पियो चाय पान जो हमसे हो सके हम सब स्वागत करे, लेकिन हमारी समस्या कल नहीं समझ यहाँ अगर यही फ्यूज उड़ जाता बिजली का तो हफ्ता भर में हमें लाइट नहीं मिलती।
हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो है ही नहीं सर, यहाँ धमकोट है हॉस्पिटल, नैनी डांडा। बाकी कोई यहाँ बच्चों के लिए सुबह सुबह जाते, धमकोट आपको हॉस्पिटल जाना होगा तो कैसे जाते हैं यहाँ से आप? यहाँ से पैदल गाड़ी में खालू डांडा में, ये तो 4 पाई में ले जाते हैं बीमार को, और तब जाके खालू डांडा में गाड़ी मिलती है नहीं। कभी आप नेताओं से मिले होंगे, चाहे विधायक हो चाहे हर एक उनसे बात किया आपने कभी? सब बात की साहब, उस समय तो वो हाँ बोलते हैं, पर लेकिन जब जीतने के बाद वो शकल ही नहीं दिखाते हैं, है ना, ये समस्या है सारी। हर बार वही जीत रहे हैं, फिर उसके बाद भी दिक्कतें ये आ रही हैं, है ना? ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? हमारा भी यही है कि मतलब हमारे यहाँ एक तो रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, खेती बाड़ी भी है, तो मतलब हमने तार बाड़ की मांग की, हमारे क्षेत्र पंचायत आया, जिला पंचायत आया है, ये प्रधान है, किसी ने भी उस पर मतलब आने का तो उन्होंने ये कहा कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ शकल भी नहीं दिख रही। किसी ने बोला टावर लगाएंगे, किसी ने बोला हम रोड करेंगे, किसी ने बोला कुछ करेंगे, तो किसी ने आज तक मतलब जो है शकल भी नहीं दिखाई यहाँ जीतने के बाद। रोड समस्या यही है, रोड की समस्या है। आपके यहाँ खेती बहुत बढ़िया होती है, आप कहाँ बेचते हो ये सारी चीजें? अजी बेचने कहाँ, जंगली जानवर खा जाते हैं, सब जो है जंगली जानवर खा जाते हैं। अगर बेचना हो तो फिर बाहर ले जाना पड़ेगा, किधर कहीं है मार्केट है कोई? मार्केट कहाँ, मार्केट तो फिर खालू डांडा ले जाना पड़ेगा गाड़ी में। पहले तो ले जाएंगे कहाँ से, जंगली जानवर खा जाते, ले जाएंगे कहाँ से, अपने ही लिए नहीं होता हो। और तार बाड़ अगर मिल जाती तो थोड़ा बहुत है। है ना? आप क्या कहना चाहते हो जी? हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई रोड का सबसे बड़ा रोड है यहाँ, है ना, शिक्षा चिकित्सा है ना, शिक्षा चिकित्सा है ना, और बाकी यहाँ खेती होती है तो उसके बारे में अभी आप लोग हॉस्पिटल कहाँ जाते हो, मतलब कहाँ है, नजदीक कुछ है? नैनी डांडा है। हाँ, धुमाकोट ये तो सीधा नीचे देहरादून, कोटद्वार, देहरादून, रामनगर, काशीपुर, दिल्ली, बाकी कहाँ जाना है हमने। जब ज्यादा ही हो जाएंगे तो हम बाहर ही जाते हैं। गांव में कितने लोग हैं अभी फिलहाल? गांव में परिवार हैं करीबन, मुझे सब बुजुर्ग ही लग रहे हैं, युवा तो कोई दिख नहीं रहे। 70-75 लोग हैं। 70-75 लोग हैं सर यहाँ। अच्छा यहाँ पर मतलब हर बार प्लान हो रहा है, इसका मतलब प्लान हो रहा है। अब कौन रहेगा साहब, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ साहब, ये बिजली चला जाती है, बिजली का फ्यूज उड़ जाता है, तो मतलब यानी कि हफ्ते भरता हमें बगैर लाइट का रहना पड़ता, नहीं सुनता है कोई, तब देहरादून में फोन करना पड़ता है, तब वहाँ से वो फिर करते हैं, तब आते हैं। मतलब आने के लिए उनको, अधिकारी को आने के लिए 4 से 5 दिन लगा, तब तक आप अंधेरे में रहते हैं, ये भी आप कहते हैं। तो साथ ही ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे लगता है अधिकारी लोग भी 10 बार सोचते होंगे, क्योंकि स्थिति यहाँ की ऐसी बनाई गई है, ये लोग भी कई खड़ी चढ़ाई होकर अपने गांव में पहुँचते हैं, तो इस गांव में रहना कौन पसंद करेगा, या इस तरह की समस्याएं ये लोग झेल रहे हैं। तो तब जब नहीं रह जाना अंतुर आ जाना तब जाम रो। प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, कम से कम आप तो कुछ, लेकिन कम से कम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 साल आपको हो चुका है, मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देख के आप यहाँ के लिए जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि उम्मीदें आपसे काफ़ी बंधे थे। जब आप चुनाव के लिए यहाँ पे अपने वोट के लिए आए थे तो काफ़ी उम्मीदें लगा थी इन लोगों ने, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है, हमें ठगने का काम किया जा रहा है, और आपको एक उपाधि दे रहे हैं, उपाधि यानी कि ठगने का उपाधि दे रहे हैं आपको, कहीं आप ठग तो नहीं है। अगर ऐसे ठगते रहोगे तो विश्वास भी उठेगा, और इन लोगों की मजबूरी का आप लोग इसका मतलब फायदा उठा रहे हैं। राशन की परेशानी है, हमें खालू डांडा इतने चढ़ाई में जाना पड़ता है। हमने प्रधान को बोला कि भाई हमसे एप्लीकेशन ले लो, कुछ ले लो, पर हमारी डीलर तो लुडांडा में कर दो, है ना। वो प्रधान बोलता है, बोले मैं क्या क्यों करो तुम्हारे, जब तुमने वोट ही नहीं दिया। तो मैंने कहा प्रधान कैसे बना भाई तू, जब वोट नहीं दिया। प्रधान सबका होता है, जब वोट किसी ने दिया। अगर विधायक भी अगर ये चीज कहेगा कि विधायक कहेगा कि इस गांव ने मुझे वोट ही नहीं दिया, क्या उस गांव में काम नहीं होना है? वही तो बोल रहा था, हमने कहा प्रधान कैसे बना, तो अगर हमने सबका है, चाहे हमने दिया चाहे ना दिया, पर प्रधान तो हमारा है, बन तो गया है। बोला मैं क्या किस चीज का काम दो तुम, प्रधानमंत्री है तो वो भी सबका है। यार ये बड़ी एक विचित्र घटना मैं समझूंगा इसको, कि पहली बार मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ कि कोई प्रधान ये कह रहा है। अब कह रहा नहीं कह रहा, वो तो ये सर कह रहे हैं कि ऐसी बात है, तो ये आप बड़ा सोचने वाला विषय बन चुका है। तो साथियों, इस विषय पे आप क्या कहते हो इस पोखार गांव के लिए, कि पोखार गांव एक सुंदर जगह है, और मैं से मिनी लैंसडाउन जरूर कहूँगा, क्योंकि इस तरह का ये क्षेत्र बना हुआ है और शानदार जगह पे। ये जरा घुमाएगा आप कैमरे को, ये देखिए आप, और अच्छी खासी यहाँ पे खेती होती है, और तार बाड़ के लिए मांग कर रहे हैं। तार बाड़ भी यहाँ पे उद्यान विभाग से आसानी से हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर का आतंक तो है, वो भी हो सकता है, लेकिन देखो नीति और नियति में फ़र्क होता है, करने वाला होता है और न करने वाला भी होता है। तो ये स्थिति इस समय इस क्षेत्र की बनी हुई है। हमने राशन की बात कही है, तो मैं बता दूं
प्रधान जी, अगर आपने इनसे कागज़ लिए हैं तो ये हफ्ते भर का काम है, ये महीना भर का नहीं है, हफ्ते भर का काम है। हफ्ते भर में ये सारे कार्ड ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए नज़दीक पड़ता है नज़दीकी क्षेत्र तोलू डांडा, जहाँ पे ऑलरेडी डीलर है, वहाँ पे आराम से हो सकते हैं। एक आपने चिट्ठी लिखनी है और इन सब के कार्ड आपने फ़ोटो स्टेट करके उनके जमा करना या व्हाट्सअप कर देने हैं और घंटों में ये काम हो सकते हैं। लेकिन ले रखा सर उन्होंने, प्रधान के पास हमने दे रखा, आधार कार्ड भी, राशन कार्ड भी, एप्लीकेशन भी दे रखी है। लेकिन वो कहता है कि बोला वो तो रिखणकाल ब्लॉक का है और तुम नैनाना ब्लॉक है, और जबकि नैनाना ब्लॉक से बिजली भी जा रही, राशन भी वहीं से जा रहा है। आदि नैनाना ब्लॉक के तोलू डांडा डीलर के पास है और हमारे लिए बोलते हैं नहीं। चलो, इसके लिए मैं भी खुद बात करूंगा फूड इंस्पेक्टर से और देखेंगे कि आखिर इसकी क्या प्रक्रिया है, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्लॉक चाहे रिखणी खाल हो चाहे नैनी डांडा हो, है ना, क्षेत्र तो एक ही है और समस्याएं भी सबकी एक ही हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बात करेंगे उनसे यार, इस पर जरूर हल निकालेंगे। और प्रधान से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रधान जी आप एक बार फिर से दोबारा एक कागज़ चलाकर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और बाकी आपका इस विषय पे क्या कहना है, इस मिनी भाबर पोखार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे साथियों? क्या इस तरह के ये लोग वंचित रहेंगे? अब तक 25 साल हो चुके हैं इस क्षेत्र को बने हुए, इस देव उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन आज भी ये लोग इन छोटी सी बेसिक चीज़ों के लिए भी आज जूझ रहे हैं। बने रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24 पे।